हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट, थियोरेटिकल पार्ट हम्म। है। चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें साइज ऑफ द हेड टॉपिक चल रहा है। हम पेज नंबर 107 पे हैं डॉक्टर अमित भाई, और डेट हो गई है 30 अक्टूबर 2025। तो इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि ही ऑब्जर्व्स फर्दर दैट द काफिर्स आर 5 फीट 8 इंचेस हाई। आवाज आ रही है दोस्त? जी। विद लार्ज हेड। काफिर बेसिकली उन लोगों को बोलते थे जो लोगों को कहा जाता था कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग हैं, कुछ ऐसा भाव है भैया। जी। फोरहेड्स हाई एंड वेल डेवलप्ड। उनके फोरहेड्स जो थे हाई और वेल डेवलप्ड थे। जी। येट एज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एथनोलॉजी knows हम्म। no, these people are not one bit more intelligent than the North American Indians। हम्म। यद्यपि स्टूडेंट जो ये इथेनोलॉजी के हैं वो ये जानते हैं कि ये लोग जो है हम्म। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे। WHIT हम्म। देख लो एक बार क्या है ये। हम्म। अ, जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस थे उनसे ज्यादा ये इंटेलिजेंट फिर भी नहीं होते थे, जबकि इनका फोरहेड भी हाई होता था, डेवलप भी होता था, लंबे भी होते थे, तगड़े भी होते थे। हम्म। करें इन एनालाइजिंग एंड इन डिसाइडिंग करेक्टर, form is a safer guide than size, but here also quality must be regarded first. And I have no doubt that the Negro Apollo mentioned by Blumack lacked the fine thin skin, fine hair, and brightness of the eye, which characterize the ancient Greek and which are the proofs of keenness of apprehension। अरे आवाज कम रखो। जब एनालाइज करते हैं करेक्टर को हम्म। तो जो फॉर्म जो है वो सेफर सेफर गाइड, फॉर्म इज ए सेफर गाइड देन साइज। साइज की जगह अगर फॉर्म है, किस तरह की फॉर्म है बनी हो, वो ज्यादा सेफर है जांचने के लिए। और बट हेयर आल्सो क्वालिटी मस्ट बी रिगार्डेड फर्स्ट। लेकिन यहाँ भी फॉर्म से भी पहले क्वालिटी को सबसे पहले रिगार्ड देना होगा। कह रहे हम्म। हैं आई हैव नो डाउट that the Negro Apollo mentioned by Blumen Mac। मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि जो नीग्रो अपोलो थे उन्होंने मेंशन किया गया उनके द्वारा कि हम्म। जो ब्लूमेन बैक थे वो उनमें कमी थी, फाइन थिन स्किन की, फाइन हेयर की, ब्राइटनेस ऑफ आई की, विच जो के हम्म। करेक्टराइज होते हैं जो के करेक्टराइज करते थे एंशंट ग्रीक को, एंड विच आर द प्रूफ्स ऑफ कीननेस और एप्रीहेंशन वेयर फाउंड। और जो कि प्रूफ होता है कीननेस का, हम्म। एप्रीहेंशन को लेकर के, वो जहां भी मिलता है। बेसिकली ये उनमें भी नहीं थे। अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टेट्समैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, प्रिंस टेलियार्ड of France takes high हम्म। rank not only for his learning, which was comprehensive, but for his native talent, subtlety, and profundity। He was considered the ablest man of his time। कह रहे हैं इन्हीं के बीच में एक बहुत ही मशहूर स्टेट्समैन हुए हैं मॉडर्न टाइम्स के, जो कि प्रिंस थे। प्रिंस टैलीरेंड था उनका नाम, फ्रांस के। इनकी बहुत हाई रैंक है न केवल सीखने के क्रम में आसानी से, परंतु ये नेटिव टैलेंट थे, सबटलिटी बहुत बारीक थे, बारीक बुद्धि एक तरह से, और प्रोफंडिटी थी इनके इनके अंदर। हर चीज की खूब प्रचुर मात्रा में था, ज्ञानवान ऐसे कुछ है, प्रोफाउंड। और ये उस समय के एबलेस्ट मैन कंसिडर किए जाते हैं। ऑफ हिम मिराबियो सेड, मिराबियो ने उनके बारे में कहा कि फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ही वाज
prepared one of the most subtle and powerful intellect of the age. He generally counseled measures marked by wise liberality and solid common sense. उनके बारे में मिराबियो ने ये कहा है कि उनके अंदर जो प्रिपरेशन थी, हर एक कॉम्बिनेशन था एक तरह से उसमें, उनके शरीर में। कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सब्टल एंड पावरफुल इंटेलेक्ट थी उस समय की उनके अंतर्गत उनमें। और कह रहे हैं ही जनरली काउंसेल्ड मेजर्स मार्क्ड बाय वाइज लिबरलिटी एंड सॉलिड कॉमन सेंस। उनमें कॉमन सेंस बहुत सॉलिड थी, वो वाइज लिबरल थे, बहुत ही अच्छे लेवल पे। किनके बारे में कहा गया ये? वो जो फ्रांस के प्रिंस थे उनके बारे में। नेपोलियन सेड ऑफ टेलीरेंड के बारे में नेपोलियन साहब ने कहा कि ही इज डेक्स्टरस फेलो ही हैज सीन थ्रू मी। वो एक डेक्स्टरस फेलो थे जो मैंने उनको देखा, जो मेरे द्वारा देखा गया। डेक्स्टरस का देखोगे क्या आंसर है? हाँ जी, WHIT का तो वो था जी, तीन का कण, जो तीन ऊपर का, देखा था। ओके। और डेक्स्टरस का? डेक्स्टरस का देख रहा हूँ। डेक्स्टरस फेलो, डेक्स्टरस फेलो, डेक्स्टरस फेलो। एक कुशल और निपुण व्यक्ति। ओके, डेक्स्टरिटी, हाँ डेक्स्टरिटी वाला, कुशाग्र। हाँ जी, कुशाग्र एक, हाँ कुशाग्र आएगा इसका नाम एक तरह से, है ना? हाँ वो एक कुशाग्र, स्किलफुल, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले थे। उन्होंने कहा, जैसे मैंने उनको देखा। एंड हिज बायोग्राफर टेल्स अस आल्सो। उनके बायोग्राफर ने भी, जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी जिन्होंने उसकी उनकी, उन्होंने ये बताया कि टू ए ग्रेट टैलेंट फॉर बिजनेस ही एडेड दैट परफेक्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ विच इज सो एडवांटेजियस टू द डिप्लोमेटिस्ट। उन्होंने बताया उनके बायोग्राफर वालों ने कि बहुत ही टैलेंट वाले बंदे थे बिजनेस के मामले में भी, और उनकी कमांड थी अपने ऊपर, जैसे आजकल मलिक सर की कमांड है अपने ऊपर। और इस तरह से वो एक एडवांटेजियस थे टू ए डिप्लोमेट होने के नाते, शासन चलाने के नाते एक तरह से। हिज विट वाज कॉस्टिक, रेडी एंड पेनिट्रेटिंग, ए क्राउड ऑफ एग्जाम्पल्स attesting his accomplishments in this respect. He preserved all the qualities of his great mind until the close of his life. और ये भी बता रहे हैं बायोग्राफर तो कि उन्होंने जब तक उनका जीवन रहा तब तक उनका ग्रेट माइंड जो है उस पे पकड़ उनकी रही, क्वालिटी की। जैसे कि पुराने होते हुए डिमेंशिया नहीं हो जाता, वहां भी उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ दी अपने इंटेलेक्ट पे। He had always the welfare of his country at heart. और वो अपने दिल से अपने देश के लिए भला चाहने वाले व्यक्ति रहे थे। तो आखिर तक उनकी जो माइंड पे पकड़ थी वो बनी रही थी दोस्त। तो बेसिकली ये था, और हमें यहीं रुकना है। चलो, राम राम भाई। राम राम।